हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम अजय शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही होगी। चलिए आज के मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट है जो कि मॉक टेस्ट नंबर 5 है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। ठीक है, यानी लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका है। तो देखिए, यदि हम रेडियस की बात करें तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ। यदि आप एलिमेंट पहचान लेते हैं कि ये किस पीरियड का है, किसका है, पीरियड का, ठीक है, पीरियड बताता है कि किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक है, किसकी कम है। ठीक है, यदि हम बात करें तो हमारे पास कुल टोटल पीरियड कितने होते हैं, 7। ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे सारे के सारे एटम दिए हुए हैं, एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ के हैं, वो हैं एस ब्लॉक में। ठीक है, और ये भी फर्स्ट डे के। ठीक, यदि हम इनको बनाना चाहें तो है लीना की रब से फरियाद। ये आप लोगों ने याद किया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो है लीना की रब से फरियाद। तो यदि हम इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, आपको पता है ये क्या है, 7 एलिमेंट है और ये पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। ठीक है, तो ये जो सातवां है ये बता रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इनके पीरियड के नंबर हैं। किसके नंबर है, पीरियड के, यानी इतने आवर्त में जाएगा और जितने आवर्त बढ़ते जाते हैं, ठीक है, चक्रों की संख्या, ठीक है, फेरों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। यदि आप विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन का यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, लिथियम का यहाँ छोड़कर एक आगे निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सोडियम का एक और आगे निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते जाते हैं। सोडियम देखिए 3 नंबर का है तो नाभिक से 1 2 3 तीसरे नंबर के ऑर्बिटल में चला आया है। तो ऐसे परमाणु से उसकी दूरी क्या होती है, नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है परमाणु की। इस वजह से क्या कहते हैं, ये जो नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी है, यही क्या है, परमाणु त्रिज्या है। और ये कब बढ़ती है, जब ये पीरियड का नंबर जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो जो हमारा रूबिडियम दिया हुआ है डी नंबर में, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा 5 नंबर में। ठीक है, और इसके पहले के सब ऊपर के दिए हुए हैं, तो रूबिडियम जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप इतना इंग्लिश दोस्तों पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में ही मिलेंगी। इसमें वैसे कोई डिफ़िकल्ट इंग्लिश है नहीं। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन को जानते ही हैं, ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, एडिशन का मतलब आप समझते हैं, जुड़ना। रिमूव का मतलब हटना समझते हैं, एडिशन फिर से। ठीक है, और फिर यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सब चीज़ों को आप जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं, और नहीं तो फिर भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। यदि हम बात करें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यदि हम बात करें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ऑप्शन से यदि हम देखेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा गलत हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम देखते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, यदि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो आप इस पर ज़रूर गौर करें। फ्लोरेंस एकेडमी की टेस्ट सीरीज यदि आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, इनरोल नहीं किया है, तो फटाफट जा कर के इनरोल करें 15 फरवरी को। ठीक है, इसका फर्स्ट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और वो अपने आप को, ठीक है, अच्छे से
एनालाइज कर पा रहे हैं, अपना मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि उनकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो यदि आप भी अपनी तैयारी को जानना चाहते हैं तो केवल 99 रुपये में आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, जिसके साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का फॉर्मूला शीट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको टोटल 13 फुल एंड टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पी ब्लॉक के तत्वों में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन कितने क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोष में होते हैं। इनको आप निकालेंगे कैसे? यदि हम बात पी ब्लॉक की करें तो इनकी संख्या 13th ग्रुप से लेकर के 18th ग्रुप तक होती है। तो इनको निकालते कैसे हैं? तो यदि हम 13 से लेकर के 18 की ओर बढ़ते हैं तो 10 माइनस ये जो नंबर है, नंबर ऑफ ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। यदि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो यदि हम 13th ग्रुप को निकालें, ठीक है, तो 10 माइनस 13 यदि हम करते हैं इक्वल टू 3 आता है। यानी 13वें ग्रुप के जो भी तत्व होंगे हमारे पास, उनके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और ये कहाँ तक जाता है? तो 18th तक जाता है। तो वैसे ही हम यदि बात करें तो 18 माइनस 10 यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाता है। यानी 3 से लेकर के 8 तक, कितना? 3 से लेकर के 8 तक क्या हो जाएगा हमारा? इनके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो 3 से लेकर 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा sp2 संकरण दिखाता है, ठीक है। देखिए, संकरण क्या है? यदि आप संकरण निकालना नहीं जानते हैं तो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। आप 1 मिनट में सीख जाएंगे। यदि आप संकरण निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आप किसी भी दिए हुए फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाएं। जैसे आप CH4 का निकाल रहे हैं तो आपको पता है यहाँ कार्बन आप रख दें तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्या है? हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। ये क्या बना लेंगे? एक एक बंद बना लेंगे, ठीक है। ये एक एक बंद बना लेंगे। और आपको पता होगा आपको करना क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। यानी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप निकालेंगे, ठीक है। उससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है। सिग्मा बॉन्ड यानी जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड को हमें उससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। तो यदि हम निकालना चाहते हैं तो 1 जब होता है, ये नंबर जब 1 आता है तो होता है S2 आएगा तो SP3 आएगा तो SP2। यदि 4 आता है तो SP3, ठीक है। यदि 5 आता है तो SP3 फिर D। यदि 6 आता है तो SP3D2। यदि 7 आ जाए तो SP3D3 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलते हैं। इसके आगे हमें नहीं लगता कि और कुछ होगा, ठीक है। तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ क्या हुआ? हमारे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी निकल के आई? 4, ठीक है। तो क्या होगा हमारा? SP यहाँ पर 3, ठीक है। SP3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि SP2 निकालना है, ठीक है। तो यदि हम अगले वाले की बात करें, ठीक है, तो C2 यहाँ पर 2 C दिए हुए हैं, ठीक है। और कितना दिया है? H भी 2 दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम इसको भी H2 निकाल दें, ठीक है, तो इसको हमें 3 बॉन्ड बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किसी एक एटम का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि कार्बन का निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास। तो होगा क्या? यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, तो यहाँ पे 2 सिग्मा हो जाएंगे तो S और P हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यदि आगे हम चलें
यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर ये सब निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको अभी तक नहीं आता है तो वीडियोस की बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि हम अगले वाले की बात करें तो C2, ठीक है, और इसके बाद फिर H6 है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा H4 है, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो H4 यदि हम निकालें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन इस कार्बन से 2 बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ठीक है। तो यदि हम निकालें सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, ठीक है, 3 4 5। यदि हम क्या करेंगे कि sp2 निकालना है तो हम किसी एक एटम का निकालेंगे, तो एक एटम पे कितने होंगे, ये 1 हुआ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, नंबर आया 3। यदि हमने कहा था यहाँ पर 3 नंबर आता है तो sp2 हो जाता है। तो आगे हमारा 3 नंबर यानी sp2 संकरण हुआ, ठीक है। तो किसका हुआ, ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड किस कारण से बनता है। तो देखिए आयनिक बॉन्ड जो होता है वो जनरली बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जैसे यदि हम बात करें Na और Cl की, ठीक है, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास एक की कमी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो यही जो होता है ये होता है, ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से बनता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम क्रम जो विक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर जो विक्रिया होती है उसमें हाफ लाइफ, ठीक है, यानी अर्ध आयु निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जो हाफ लाइफ होती है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो टोटली डिपेंड करती है किस पे, रेट कांस्टेंट पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये होता क्या है, ये होता है यदि टी हाफ ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, इसके बाद यहाँ पर के, और ये किसके लगभग बराबर होगा, ये इसका वैल्यू आता है 0.693 अपॉन के, ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक क्षारक है यानी बेस है, ठीक है। तो यदि आपने पहले की क्लासेस मेरी की हुई हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप एक चीज़ देख लेंगे जहाँ पर भी आपको OH नज़र आता है, ठीक है, वो हो जाता है हमारा बेस क्षारक, ठीक है। और ये क्षारक हैं क्या, जब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसी के साथ, H2O के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे, टोटली टूट जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक अर्ध धातु यानी मेटलॉइड है। तो आपको पता है सोडियम क्या है, ये एक मेटल है, ठीक है, क्योंकि ये क्या देता है, प्लस आयन देता है। मैग्नीशियम भी क्या है, प्लस डबल प्लस आयन देता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस आयन देता है, ठीक है। ये सब क्या है, मेटल हैं, क्या है, मेटल हैं, धातु हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर यदि हम सिलिकॉन की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का मेटलॉइड है, ठीक है। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण दिखाता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है, अर्ध धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन में कार्बन का संकरण क्या है। चलिए बेंजीन बना लेते हैं। यदि हम बेंजीन बनाना शुरू करें तो ये हमारा कुछ बेंजीन बन जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो बेंजीन में हम एक छोड़ करके, ठीक है, ऐसे बॉन्ड लगाते हैं, ठीक। आपको पता है यहाँ क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। तो
6 और फिर H6, ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो हर कार्बन के साथ क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु भी होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु होगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन परमाणु, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन परमाणु, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्या कहा है, इसका संकरण निकालने के लिए यदि हम ध्यान दें, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे आप जरूर ध्यान दें इस बात पे। तो देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और इस कार्बन के बीच में भी जो एक बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 3। यदि सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और लोन पेयर यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड यदि कितने होंगे, 3 होंगे, तो sp2 हमारा संकरण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा कार्बन का संकरण आएगा निकल करके, वो हो जाएगा sp2। ठीक है, तो sp2 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आपको वीडियोस कैसी लगती है, क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। ठीक है, यदि आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं कि हमें इस तरह से नहीं इस तरह से आप बताएं तो अच्छा समझ में आएगा, तो आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। ठीक है, हालांकि पिछले 3 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक वैसी मुझे कोई ख़ास कंप्लेंट वगैरह तो मिली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि यदि मैं अपने पढ़ाने के तरीके में कोई और चीज़ें ऐड कर पाऊँ। ठीक है, जिससे मैं फ्यूचर में भी आपकी और आप जैसे तमाम साथियों की यदि मैं मदद कर पाऊँगा तो और अच्छी बात होगी। ठीक है, तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाभिकीय अभिक्रिया है। ठीक है, यानी विच इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए, यदि हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है वो एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक जो होते हैं उनकी संरचना बदलती है। कैसे बदल देती है, जो एक भारी नाभिक होता है वो कई छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है, विखंडित हो जाता है, उसका फ्यूजन हो जाता है। इसे न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसको जानते हैं न्यूक्लियर फिजन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया का शेप क्या होता है। ठीक है, देखिए, पहली बात तो आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होगा, NH3, ये होता है हमारे अमोनिया का फार्मूला। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें, ठीक है, तो सेंटर में हम रखेंगे N को। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे N है 7 नंबर पे। ठीक है, 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी हम इसके पास 5 इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका क्या बनता है, हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका बनेगा। तो यदि हम ये देखें तो इनके बीच में बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल बनता है। ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो संरचना है हमारी, ठीक है, ये कौन सी संरचना है, तो ये होती है ट्राइगोनल पिरामिडल संरचना इसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेल एच माइनस टी डेल एस ये जो है किसके बराबर होता है। तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट होगा। कैसे होगा, तो
ये जो इक्वेशन होता है, ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी का है, ठीक है। कहता क्या है कि डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यदि हम बात करें वेयर यहाँ पर डेल एच क्या है, ठीक है, डेल एच क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन है, ठीक है। आगे टी क्या है, ठीक है, ये टी जो होता है यहाँ पर होगा निरपेक्ष तापमान, निरपेक्ष तापमान, ठीक है। यहाँ पे एस क्या होगा, ठीक है, जो डेल एस है ये हो जाएगा एंट्रोपी परिवर्तन। क्या हो जाएगा, एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अपचायक। क्या होता है, अपचायक, ठीक है, अपचायक, ठीक है। बहुत कम ही आपको ऐसे अपचायक लिख कर आएगा एग्जाम में, बहुत जगह ऐसा ही मिलेगा आपको। इंग्लिश में रिड्यूसिंग होता है, उसी को हिंदी में लिख करके दे दिया जाता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो आपको इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन माइनस की जब बात होगी, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों हो जाएगा ऐसा, ठीक है। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होगा आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खोएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिकॉज ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, प्रेरक होता है, वो क्या करता है। देखिए, जो कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, वो दो काम करता है। या तो वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा या तो उसको कम कर देगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इंक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, जी नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं करता है, लेकिन क्या डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। तो हाँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, H2O का, ठीक है, आप लिखा कर दिखाएंगे एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा गैस नियत ताप और आयतन के बीच में संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो आपको पता भी होगा जो चार्ल्स का नियम है, ठीक है, जो चार्ल्स का नियम है वो होता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स का नियम कहता है, क्या कहता है कि चार्ल्स का नियम है जो स्थिर दाब पर गैस के आयतन और उसके जो पूर्ण तापमान होता है उसके बीच में संबंध बताता है, ठीक है। और इनके अनुसार क्या होता है कि आयतन गैस के तापमान का सीधा क्या होता है, समानुपातिक होता है, अनुपातिक होता है, ठीक है। यदि हम इनकी इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या होती है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, यानी आयतन इसके तापमान क्या होगा, समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, नाभिक रागी, नाभिक से जो प्रेम करे। कौन प्रेम करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि नाभिक के पास में होता है प्रोटॉन, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो उसके पास कौन जाना चाहेगा, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जिसके पास होगी, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं, ठीक है,
क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं इनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले से ही दे चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो NH3 हमें दिख रहा है, ठीक है, इनके पास 2 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इनके पास अधिकता है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। NH3 के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस वजह से वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, नाभिक रागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है, यानी क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एथेनॉल का आईयूपीएसी नेम क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एथेनॉल का आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है। एथेनॉल का तो आईयूपीएसी नेम एथेनॉल ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एथेनॉल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, एथेनॉल का फॉर्मूला, ठीक है, जरूर दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट कीजिए एथेनॉल का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन की दिशा प्रवाहित कैसी होती है। देखिए जब गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल जो होता है, ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं वोल्टाइक सेल। क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, ठीक है, इसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात हो जाएगी कि उसके इलेक्ट्रॉन किस स्रोत से प्रभावित होंगे, तो एनोड से कैथोड की ओर होंगे। कहाँ होंगे, एनोड से कैथोड की ओर होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, अभी भी यदि कुछ लोग को समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो क्या है, देखिए जो एनोड होता है, क्या होता है, यहाँ गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट होगा, ठीक है, और कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो नेगेटिव पॉइंट है एनोड है, क्या है, एनोड, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एनोड के पास में इलेक्ट्रॉनों का लूज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, और कैथोड क्या करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे, क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐड होगा, क्या हो जाएगा, ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा SN1 अभिक्रिया के लिए उपयुक्त है, यानी विच इज सुटेबल फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 क्या है, इसका आप हमें फुल फॉर्म लिख कर देंगे, ठीक है। देखिए जो SN1 अभिक्रिया होती है, ठीक है, वो बेसिकली 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड क्या है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो लुईस एसिड होता है, ठीक है, और उसका 2 चीज़ें होती हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस। ये जो सिद्धांत था, इसके अनुसार क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या कहते हैं, अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की युग्म को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, लोन पेयर को जो क्या करें, स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो लोन पेयर को स्वीकार कर लेता है वो लुईस एसिड होता है, जो लोन पेयर को क्या करता है, स्वीकार नहीं करता, वो क्या हो जाता है, लुईस बेस हो जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार तो लुईस एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लुईस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। हिंदी में यदि लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि कोलिगेटिव गुण जो होता है वो किस पे निर्भर करते हैं, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन। देखिए कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है ना वो कणों की प्रकृति पे तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगी, इसके तापमान पे भी नहीं करेगी और इसके प्रेशर पे भी नहीं करेगी। ये जो करती है वो कणों की संख्या पे करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जितने ज़्यादा कण रहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से पूछा है, कहीं भी पाई बंद पूछ लेगा, ठीक है, कहीं पाई इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा। यदि हम बनाएं बेंजीन बनाएं, ठीक है, यदि हम बेंजीन बनाते हैं, ठीक है, यदि क्या करते हैं बेंजीन ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया ऐसे, कितने पाई बॉन्ड आए, ठीक है, कितने पहले डबल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो पाई बॉन्ड की संख्या 3। और जब एक बॉन्ड बनता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, 2 बॉन्ड बनता है तो 2 और इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कितने क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, बेंजीन में, तो निकालिए कितना हो जाएगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम क्रम अभिक्रिया जो होती है उसकी इकाई क्या है, यानी यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालते हैं उसकी यूनिट निकालते हैं, तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद, ठीक है, क्या बचता है, सेकेंड इनवर्स बचता है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आपके पास होमवर्क है, ठीक है, आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर शायद आपके उसमें नहीं होगा सिलेबस में, तो आप ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, जीरो ऑर्डर, किसके लिए, आप जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, उसकी इकाई लिख करके देंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका होमवर्क। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर एक और नए प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।